चलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और सुनते हैं। सुनाई दे रही है ये आवाज, ये समंदर की आवाज है। पर इसे एक टूरिस्ट की तरह मत सुनिए जो बस लहरों के शोर पर ध्यान देता है। नहीं, इसे एक गवाह की तरह सुनिए, एक ऐसा गवाह जिसने न जाने कितने युगों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जो कभी इसी समंदर के किनारे एक बेशकीमती गहने की तरह जगमगाता था। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जिससे समंदर को इतना लगाव था, इतना गहरा लगाव कि जब वक्त आया तो उसने उसे वापस अपनी गहराइयों में ही समेट लिया। ये द्वारका की रहस्यमयी कहानी है। हाँ, हम उस द्वारका की बात नहीं कर रहे हैं जहां आज तीर्थयात्री जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस प्राचीन, उस खोई हुई द्वारका की जो आज भी उन्हीं लहरों के नीचे गहरी खामोशी में सो रही है। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कोई एक सुबह नींद से जागे और देखे कि उसका पूरा का पूरा शहर, उसके घर, वो गलियां जहां वो खेलते थे, वो मंदिर जहां प्रार्थना होती थी, सब कुछ समंदर में समा चुका है। सोचिए, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, आसमान में कोई आग का गोला नहीं था, नहीं, बस धीरे धीरे चढ़ता हुआ पानी, गलियां धीरे धीरे नदियों में बदल रही हैं, दरवाजे नए किनारे बन रहे हैं, और फिर एक दिन बड़ी खामोशी से लहरें छतों के ऊपर से गुजर जाती हैं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। हमारी प्राचीन कथाओं में ठीक ऐसा ही कहा गया है भगवान कृष्ण के शहर द्वारका के बारे में। एक ऐसा शहर जो इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली और इतना धन्य था कि कहते हैं खूब समंदर भी उसकी शान से जलने लगा था। या फिर क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक चक्र था, समंदर का धीमा लेकिन कभी न रुकने वाला गुस्सा? या ये एक ऐसी नियति थी जो द्वारिका का पहला पत्थर रखे जाने से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत तक हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों की खामोश गवाही भी सुनेंगे जिन्हें हाल ही में समंदर की गहराइयों से बाहर निकाला गया है। ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले, जब एक राजकुमार ने अन्याय के आगे झुकने से मना कर दिया था। उनका नाम हम सब जानते हैं, कृष्ण। जब उनकी नगरी मथुरा अपने ही लोगों के लिए महफूज नहीं रही, तो कृष्ण ने एक नई जगह की तलाश में अपनी नजरें पश्चिम की ओर घुमाई, भारत के बिल्कुल आखिरी छोर तक, जहां जमीन अरब सागर के अथाह विस्तार से मिलती है। ग्रंथों के अनुसार उस किनारे पर खड़े होकर उन्होंने खुद समंदर देव से एक वरदान मांगा। हे सागर, मुझे भूमि का एक टुकड़ा दो, उन्होंने कहा, ताकि मैं एक ऐसा शहर बना सकूं जहां मेरे लोग शांति और सम्मान से रह सकें। और समंदर उनकी प्रार्थना सुनकर पीछे हट गया। जहां कभी अथाह पानी था, वहां जमीन का एक नया टुकड़ा उभर आया, और इसी वापस ली गई जमीन पर कहते हैं कि स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक चमत्कार बना डाला, स्वर्ण नगरी द्वारका। जरा इसकी भव्यता की कल्पना कीजिए। शहर के चारों ओर इतनी ऊंची और मजबूत दीवारें थीं कि दुश्मन के तीर ऊपर तक पहुंचने से पहले ही थक कर नीचे गिर जाते, और इसके विशाल दरवाजों पर ऐसे महान योद्धा पहरा देते थे जिनके शंख की आवाज से ही दुश्मन सेना का दिल दहल जाता था। दीवारों के अंदर कीमती रत्नों और पत्थरों से जड़े आलीशान महल थे। उनके फर्श इतने चमकीले थे मानो ठहरा हुआ पानी हो। महलों की बालकनियों से रानियां और राजकुमारियां समुंदर के ऊपर सोने जैसा सूर्योदय और रेत पर चांदी जैसा चांद उगते देख सकती थीं। और इस सारी शान और शौकत के बीचों बीच धड़कता था द्वारका का दिल, उसका विशाल बंदरगाह। ये एक ऐसा सेंटर था जहां दूर दूर के देशों से जहाज आते थे, पश्चिम से, दक्षिण से, और शायद उन जगहों से भी जिनके नाम आज हम भूल चुके हैं। कहते हैं कि इस द्वारका में त्योहार कभी सच में खत्म ही नहीं होते थे। हर तरफ बांसुरी की मीठी आवाज, रेशम की सरसराहट, चूड़ियों की खनक और समंदर की लहरों की लय, सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते थे जो कभी थमता नहीं था। लेकिन हर संगीत का एक आखिरी सुर होता है। समय का पहिया आगे बढ़ा। धरती पर भगवान कृष्ण का मिशन अपने अंत के करीब आ रहा था। और जैसे जैसे ये हुआ, यदुवंश, उनके अपने ही लोग, उनके ही कुल के लोग जो कभी मजबूत और विजयी थे, अब अंदर से टूटने लगे थे। अहंकार ने दिलों में घर कर लिया और नशे में होने वाले छोटे मोटे झगड़े अब खूनी लड़ाइयों में बदलने लगे थे। और फिर वो दिन आया जब एक भयानक श्राप और अपने ही घमंड के बोझ तले भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठा लिया।
ग्रंथ हमें बताते हैं कि इस आखिरी तबाही से पहले ही प्रकृति ने इशारे देने शुरू कर दिए थे। दोपहर में अचानक सूरज का अंधेरे में छिप जाना, पक्षियों का घबराकर शहर से दूर भागना और सबसे डरावना संकेत समंदर का अजीब बर्ताव करना। तट पर रहने वाले पुराने मछुआरे आसमान और लहरों को देखकर अपना सिर हिलाते और एक दूसरे से फुसफुसाते, समंदर खुश नहीं है। लेकिन प्रकृति की इन खामोश चेतावनियों को भला कौन सुनता है जब इंसानी गुस्से के तूफान पहले से ही उठे हुए हों। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। जिस पल द्वारका के रक्षक ने इस दुनिया से विदा ली, उसी पल उस शहर ने वो दिव्य शक्ति खो दी जो उसकी किस्मत को एक साथ बांधे हुई थी। ग्रंथ हमें एक बहुत ही डरावनी बात बताते हैं। कहते हैं कि ठीक उसी दिन, कृष्ण के जाने के फौरन बाद, समंदर ने अपनी हदें तोड़नी शुरू कर दी। ये कोई एक विनाशकारी लहर नहीं थी, नहीं, बल्कि पानी की एक लगातार न रुकने वाली चढ़ाई थी। एक एक करके द्वारका की शानदार इमारतें समंदर के सामने झुक गईं और समंदर ने वो सब कुछ वापस ले लिया जो उसने कभी वरदान में दिया था। द्वारका के डूबने के बाद सदियां समंदर की लहरों की तरह ही आती और जाती रहीं। नए नए राजवंश उठे, उन्होंने लड़ाइयां लड़ीं, अपना इतिहास लिखा और फिर वो भी वक्त में खो गए। उस तट पर नए शहर बसे, नए मंदिर बनाए गए और नई पीढ़ियों के तीर्थयात्री आने लगे। लेकिन सदियों तक बूढ़े कहानीकार अपने बच्चों और पोते पोतियों को समंदर किनारे ले जाते, लहरों की तरफ इशारा करते और बताते, देखो वहां उन लहरों के बहुत नीचे भगवान कृष्ण का असली शहर है। कुछ ने इस पर पूरा यकीन किया, कुछ ने इसे सिर्फ एक कहानी कहकर टाल दिया और समंदर हमेशा की तरह अपने राज छिपाए खामोश रहा। पर कभी-कभी जब ज्वार बहुत कम होता था तो मछुआरों को पानी में कुछ अजीब चीजें दिखती थी। पानी की सतह के ठीक नीचे सीधी रेखाएं, जहां कुदरत के हिसाब से सिर्फ चट्टानों के घुमाव होने चाहिए थे। बहुत सपाट, बहुत सही तरीके से लगे पत्थर के ब्लॉक जो किसी भी तरह से कुदरती नहीं लग सकते थे। तट पर मौजूद बूढ़े लोग ये देखकर सिर हिलाते और कहते, ये द्वारका की हड्डियां हैं जो हमें झांक कर देख रही हैं। फिर भी सदियों तक कोई भी इसे साबित नहीं कर सका, जब तक कि हमारा समय नहीं आ गया। अब समय में एक लंबी छलांग लगाकर आज के दौर में वापस आइए। एक ऐसी दुनिया जो मशीनों, सैटेलाइट्स और कंप्यूटर स्क्रीन से भरी हुई है। लेकिन इस तकनीकी तरक्की के बावजूद इंसान का दिल वही है, हमेशा की तरह जिज्ञासु, बेचैन और हमेशा वही पुराना सवाल पूछता है, क्या वो कहानी सच थी? हमारे समय के खोजकर्ता, वैज्ञानिक, गोताखोर और पुरातत्वविद एक नई तरह के यकीन के साथ द्वारका के तट पर आए। उन्होंने खास सूट पहने, अपनी पीठ पर हवा के टैंक बांधे और उसी समंदर में उतर गए जो कभी भगवान कृष्ण के भव्य शहर को छूता था। वो धीरे धीरे नीचे गए और भी नीचे। उनकी ताकतवर रोशनियों ने पानी के अंधेरे को चीर दिया और वहां समंदर की तली पर उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये सिर्फ कुदरत का बनाया हुआ एक खेल का मैदान होता। उन्हें चट्टानों में कटी हुई सीढ़ियां मिली जो अब कहीं नहीं जाती थीं। उन्हें हाथ से तराशे गए चौकोर पत्थर के ब्लॉक मिले जो एक साथ करीने से फिट किए गए थे। उन्हें दीवार जैसी लंबी संरचनाएं मिली और सबसे जरूरी, उनके चारों ओर बिखरे हुए थे लंगर। ये आज के जहाज़ों के लोहे के लंगर नहीं थे, बल्कि ये नक्काशीदार छेदों वाले विशाल पत्थर के लंगर थे जिनमें कभी मोटी रस्सियां डालकर पुराने जहाज़ों को स्थिर रखा जाता था। ऐसा लगा मानो समंदर ने एक पूरे के पूरे प्राचीन बंदरगाह को रेत और समय की एक पतली चादर से ढक दिया हो। तो इन खोजों के बाद अब वो सबसे अहम सवाल उठता है जो हर किसी के मन को परेशान करता है, आखिर द्वारका डूबी क्यों? क्या ये वाकई एक श्राप था? क्या ये कोई दिव्य दंड था? या फिर ये सिर्फ कुदरत का धीमा लेकिन निश्चित सब्र वाला हाथ था? देखिए, आज का विज्ञान हमें बताता है कि हमारा समंदर हमेशा बदलता रहता है। पिछले हजारों सालों में आखिरी आइस एज के बाद से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता रहा है। तो एक संभावना ये भी है कि द्वारका किसी एक नाटकीय घटना में रातों रात गायब नहीं हुई। शायद ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी जो कई पीढ़ियों तक चली। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं द्वारका क्यों डूबी, तो हमें दो अलग अलग जवाब मिलते हैं। एक जवाब हमारे ग्रंथों का है जो कहता है जब कृष्ण चले गए तो उनकी दिव्य इच्छा से समंदर ने द्वारका को वापस ले लिया। और दूसरा जवाब पृथ्वी का है
जो फुसफुसाती है, जब आप एक अस्थिर और बदलते हुए किनारे के बहुत करीब कुछ बनाते हैं तो एक दिन हैरान मत होना जब वो किनारा खिसक जाए। हो सकता है दोनों ही जवाब सच हो, बस उनकी भाषा अलग अलग हो। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हमारी अपनी पीढ़ी से जुड़ा है। हाल के सालों में, जैसे कि 2025 के आसपास, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के माहिर, जिनमें ट्रेंड गोताखोर, वैज्ञानिक और इतिहासकार शामिल हैं, द्वारका और पास के बेट द्वारका द्वीप के पास पानी के नीचे एक बहुत ही फोकस्ड खोज शुरू करते हैं। उन्हें वहां क्या मिलता है? सोने के मुकुट या चमकते हुए हथियार? नहीं, इसके बजाय समंदर उन्हें छोटे छोटे जिद्दी बचे हुए टुकड़े लौटाता है। ये उन अधूरे रह गए जीवनों के छोटे छोटे हिस्से हैं। हाल की खोजों से हमें जो पता चलता है वो हैं टेराकोटा के बर्तनों के टुकड़े, रंग बिरंगे मनके, किसी महिला की टूटी हुई चूड़ियाँ, तांबे के साधारण छल्ले, जंग लगे लोहे के कुछ औजार और कई अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तनों के अनगिनत टुकड़े। ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं, ये ठोस रूप में बदले हुए सवाल हैं जो हजारों साल बाद हमसे पूछे जा रहे हैं। इन चीजों को किसने बनाया था, इनका इस्तेमाल किसने किया था, और सबसे बड़ा सवाल, ये ठीक कब के हैं? क्या ये वाकई भगवान कृष्ण के द्वारका के अवशेष हैं, या फिर ये किसी और पुराने बंदरगाह शहर के हैं जो उसी पवित्र तट पर बना और फिर वक्त के साथ खत्म हो गया? सच तो ये है कि हमारे पास अभी तक इन सभी सवालों के पक्के जवाब नहीं हैं। वैज्ञानिक खोज बहुत धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह, जो बड़े सब्र के साथ काम करती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, समंदर आखिरकार उस कहानी के छोटे छोटे टुकड़े हमें लौटा रहा है जिसे उसने युगों से अपनी गहराइयों में दफन कर रखा था। तो हम इस रहस्यमय शहर की कहानी से क्या सीखते हैं? जो उठा, अपनी पूरी शान से चमका और फिर डूब गया। शायद हम ये सीखते हैं कि कोई भी सभ्यता या शहर इतना महान नहीं है कि उसका पतन ना हो सके। द्वारका आज एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर जिंदा है। पहली, हमारे पवित्र ग्रंथों में एक दिव्य शहर के रूप में। दूसरी, आज के आधुनिक शहर द्वारका में, जहां लाखों तीर्थयात्रियों की आस्था और प्रार्थनाओं में ये जिंदा है। और अब तीसरी, उन छोटी छोटी कलाकृतियों में, वो टेराकोटा, वो मनके, वो चूड़ियां और वो पत्थर के लंगर, जो समंदर की तली से धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं। तो अगली बार जब समंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे तो एक पल के लिए रुककर ये याद रखिएगा, हर लहर जो पैरों के पास रेत को छूती है, उसने नीचे गहरे दबे उन अनगिनत राजों को भी छुआ है। समंदर याद रखता है, ये पृथ्वी याद रखती है, और अब क्योंकि ये कहानी सुनी जा चुकी है, ये हम सभी की यादों में भी जिंदा रहेगी। अगर द्वारका की इस कहानी ने आपके अंदर भी कोई हलचल मचाई है तो एक क्षण इस एहसास के साथ बैठें। ऐसे ही और भी कई रहस्यमयी और रोचक कहानियों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सफर जारी रहे। अगली बार तक अपने मन को जिज्ञासु रखें और अपनी आत्मा को समंदर की तरह ही विशाल होने दें। जय श्री कृष्ण।